बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर में मैं वो टॉपिक करूँगा जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन प्लीज़ आप इन तमाम टॉपिक को अच्छी तरह मेमोराइज़ करके इस पर प्रैक्टिस करें और अपने टाइम को ज़ाया मत करें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड प्रूव एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब मोमेंटम का जो ताल्लुक़ है वो मोशन से होता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसमें मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का ताल्लुक़ मोशन से है। तो इसी वजह से हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में है, या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं कि द लीनियर मोमेंटम P of a body is the product of the mass m of that body and its velocity। अब ये हमने मुशाहिदा एक्सपेरिमेंटल किया है कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है मास ऑफ द बॉडी और दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर किसी बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इससे हमने ये बात प्रूव की कि मोमेंटम का इन्हिसार दो बातों पे होता है, मास और वेलोसिटी पे। मास तो अब हम जानते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी। अगर मैं यहाँ पे T से मल्टीप्लाई करूँ, T से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि एक्सीलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे v/t की जगह मैंने a पुट किया। अब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है ma। अगर मैं ये इसमें पुट करूँ तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू ft। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है? इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो मोमेंटम यहाँ डिपेंड करता है फोर्स और टाइम पे भी। सो इक्वेशन 2 मोमेंटम इज आल्सो डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो मोमेंटम बराबर होता है P इज इक्वल टू एम वी। अब यहाँ से मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि P इज इक्वल टू एफ टी। अब यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट इस इक्वेशन के लिहाज से न्यूटन सेकेंड भी है। अब अगर हम मोमेंटम की डायमेंशन लिखें तो यहाँ पे किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं mlt-1 अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद हम प्रूव करने वाले हैं F इज इक्वल टू dp/dt। इस तरह भी कि चेंज ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या F इज इक्वल टू dp/dt। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक इक्वेशन, वो है F इज इक्वल टू ma। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 में पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा mdv डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इसका मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अगर डेल को मैं बाहर करूँ
तो ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल एम वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम बराबर है एम वी। अगर मैं इस p इज इक्वल टू एम वी को इसमें पुट करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the force of action on the body. This is the original statement due to Newton's second law of motion. Thank you for watching this video.